यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब मामले में उमेश की हत्या के पीछे की एक और वजह सामने आ रही है और वो है 1 करोड़ रुपए की रंगदारी। खबरों की माने तो अतीक अहमद के लोगों ने उमेश से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसे देने से उमेश पाल ने साफ साफ मना कर दिया था। उमेश पाल हत्याकांड में जिन लोगों के नाम लिखाए गए हैं, उन्हीं के नाम उमेश पाल की रंगदारी में दर्ज कराई गई एफआईआर में भी शामिल हैं। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में हुई उमेश पाल की हत्या के मामले में शुरुआत में वजह बताई गई थी कि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। बाद में उमेश द्वारा अपहरण के केस में की जा रही पैरवी को उसकी मौत की वजह बताई गई, मगर यूपी एसटीएफ और पुलिस इन वजहों को सिरे से खारिज कर चुकी है। एसटीएफ और पुलिस अब 7 महीना पहले अतीक के लोगों के द्वारा जमीन विवाद में मांगी गई 1 करोड़ रुपए की रंगदारी को उमेश पाल की हत्या की मुख्य वजह के तौर पर देख रही है। उमेश पाल ने 24 अगस्त 2022 को धूमनगंज थाने में इस मामले में अतीक अहमद के 5 लोगों पर नामजद और 6 अज्ञात लोगों पर रंगदारी मांगने की एफआईआर भी दर्ज कराई थी। मामला धूमनगंज थाने के ही पीपल गांव में स्थित लगभग 1.5 बीघा जमीन का था। उमेश पाल ने जमीन कौशाम्बी के रहने वाले रामदीन की बेटी से 13 मार्च 2018 को खरीदी थी। इसी जमीन के कब्जे को लेकर उमेश पाल का अतीक के लोगों यानी खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद के साथ विवाद हुआ था। उमेश ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी और धूमनगंज थाना पुलिस से ये कहा था कि जब मैं अपनी ज़मीन का कब्जा लेने जाता हूं तो अतीक अहमद के लोग इस ज़मीन को अपना बता देते हैं। हर बार मुझे धमकाकर वहां से भगा दिया जाता है। उमेश की रंगदारी मामले में दर्ज कराई गई एफआईआर में गुड्डू मुस्लिम नाम के एक व्यक्ति का नाम शामिल है। वहीं उमेश की हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम आरोपी है। हत्याकांड में गुड्डू के साथ मोहम्मद गुलाम और साबिर का नाम भी चर्चा में है। दोनों प्रॉपर्टी डीलर हैं और अतीक के बेहद करीबी माने जाते हैं। जांच कर रही पुलिस टीम भी उमेश पाल की हत्या के पीछे इसी जमीनी विवाद को एक महत्वपूर्ण वजह बता रही है। ये तो रहा नया मामला, लेकिन प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की जल्दबाजी तो देखिए कि किस तरह एक ऐसे व्यक्ति का घर गिरा दिया गया जिसका नाम भी एफआईआर में शामिल नहीं। पीडीए ने जिस मकान पर बुलडोजर चलाया है उसमें अतीक अहमद के घर वालों को पनाह दी गई थी। बस इतना ही मामला था जब उनका घर सील किया गया था। बस इसी कारणवश जफर अहमद नाम के शख्स का 2 मंजिला मकान बुलडोज कर दिया गया। गिराया गया मकान अतीक अहमद के ससुराल के सामने है और इसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ के करीब बताई जा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि खुशहाली समाजवाद से नहीं बल्कि रामराज से आएगी। साथ ही एक जगह वो ये भी कहते हैं कि आने वाले 5 सालों में यूपी सबसे बड़ा आर्थिक स्टेट होगा। वहीं बीबीसी के दफ्तर पर बीते दिनों आईटी द्वारा किए गए सर्वे के बारे में ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने G20 समिट के दौरान मुद्दा उठाया और कहा कि हम इस मामले को बहुत ही गहराई से देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया हम पर नजर बनाए हुए है तो क्या बुलडोजर को लेकर जो इन दिनों तमाशा बनाया जा रहा है, क्या उसको दुनिया नहीं देख रही है? और क्या इस तरह यूपी सबसे बड़ा आर्थिक स्टेट बन जाएगा? साथ ही किसी के घर को बुलडोज किया जाना यही रूल ऑफ लॉ है, और अगर यही रूल ऑफ लॉ है तो फिर कोर्ट वगैरह को बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, जजेस को छुट्टी पर भेज दीजिए। क्या जरूरत है कोर्ट और कचहरी इन तमाम चीजों की? अगर बुलडोजर जस्टिस ही यही असल में न्याय का पैमाना है तो फिर कोर्ट वगैरह की चंदा जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस बुलडोजर वाली कार्रवाई पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।